नमस्कार बंधुओं। आज मैं आप सबके समक्ष एक नए विषय के साथ में हूँ और वो विषय है जैसे कि बचपन से जैसे मैं खुद एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हूँ, तो हमारे घर में इन चीज़ों पर बड़ा कंट्रोल रहता था हमारे पेरेंट्स का और भी बड़े बुज़ुर्ग का कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और एक ऑर्थोडॉक्स या रिजिड या रूढ़िवादी हिंदू परिवार में जैसा कि होता रहा है कि आपको ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये धर्म के अगेंस्ट में है, अगर आप ये खाओगे तो ईश्वर आपसे नाराज़ होंगे और ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। तो बहुत सारी बंदिशें, बहुत सारी पाबंदियाँ, इस तरह की बातें होती थी। आज मैं एक एज़ अ मैच्योर्ड माइंड जब सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ क्या ये ठीक है? जब मैं देखता हूँ तो जैसे कि आदमी का जो है इवोल्यूशन पिछले लाखों सालों में हुआ है और जो हमारी सिविलाइज़ हिस्ट्री है ह्यूमन बीइंग की, वो पिछले ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार साल की है। आप अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन देखिए तो लगभग 3000 बीसी के आसपास की है। इसी तरीके से वांगो वैली सिविलाइजेशन चाइना की हो, नाइल वैली सिविलाइजेशन इजिप्ट की हो या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर के बीच में डेवलप हुई इराक में, उसको देखो तो ये सारी की सारी जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस हैं, ये सब की एज जो है 7-8 हज़ार साल से ज़्यादा नहीं है इनमें से किसी की। और उस टाइम का या उससे भी पहले का जो बहुत सारी हमारे पास एविडेंसेस मिलते हैं हिस्टोरिकल, जैसे ग्रेव्स उस टाइम के हैं। तो बहुत सारी ग्रेव्स जिसमें हम देखते हैं कि लोगों को मरने के बाद दफन किया गया, खास करके ये इंडस रिवर की तरफ या मेहरगढ़ की तरफ जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। उधर देखा गया कि लोगों को जब दफन किया गया तो उनके साथ में बहुत सारे जानवरों को भी दफन कर दिया जाता था जो उनके पेट होते थे या जो उनके प्रिय होते थे, जो उनके साथ में रहते थे। और उनमें से कई जानवरों की जैसे कटी हुई बोन्स मिलती हैं, तो जो कटी हुई बोन जैसे गोट्स की, पिग की, हिरन की और भी कई सारे एनिमल्स की, तो इससे ये प्रूफ होता है कि कटने का मतलब अगर बोन्स हैं तो इसका मतलब कि उनको वो लोग खाते भी थे, कंज्यूम करते थे, मीट खाते थे वो लोग। उसके पहले भी अगर आप जाओ तो लोग जो है रॉक शेल्टर में, उस समय प्राइमिटिव ह्यूमन बीइंग जो था वो रॉक शेल्टर में रहते थे, केव्स में रहते थे, ट्रीज पे रहते थे, अदर इंटीरियर पार्ट्स में रहते थे और दे वर बेसिकली द वो हंटर और गैदरर थे। वो जो हंटिंग करते थे, जो एनिमल्स उनको मिल जाते थे उनको मार के वो खा जाते थे और जंगलों में जो भी मिला उनको, फल मिला, फूल मिला, पत्तियाँ मिली खाने वाली या जड़ मिली या स्टेम मिला, बहुत सारी चीज़ें वो गैदर करते थे। आखिर वो भी तो ह्यूमन बीइंग थे। अगर हम में से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ह्यूमन जो है अगर हम ये खाओगे तो ईश्वर खुश होगा, वो खाओ तो गॉड नाराज़ हो जाएगा। हम देखते हैं कि जैसे इस्लाम जो है एक्चुअली होता क्या है कि जो धर्म या मज़हब जिस एरिया में पैदा होता है या जहाँ जिसकी उत्पत्ति हुई है, वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे कि इस्लाम जो है वो एक रेगिस्तान वाले एरिया में पैदा हुआ अरब के, और वहाँ पर खेती-बाड़ी कम होती थी, तो इसलिए वहाँ पर नॉन-वेज खाने का प्रचलन बढ़ गया। उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी जो है ठंडे एरिया में उसका डोमिनेंट एरिया रहा यूरोप में, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी होता था और वैरायटी के एनिमल्स भी मिलते थे, तो वहाँ पर वेज, नॉन-वेज दोनों जो इक्वली लोग कंज़्यूम करते रहे। हिंदुइज़्म जो है अगर हम देखें तो इंडस वैली में और गंगेटिक वैली में, गंगा वैली और इंडस वैली में ये डेवलप हुआ और इस एरिया में अगर देखें तो खेती होती थी, बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था, कई बार सरप्लस प्रोडक्शन भी होता था। तो खाने-पाने पीने की दिक्कत नहीं थी लोगों को, तो इस तरीके से यहाँ के लोग जो है धीरे-धीरे वो रिलिजन का पार्ट बनता गया और उसको लोग इस तरीके से लेने लगे कि नहीं, आपको जो है वेज ही खाना चाहिए, नॉन-वेज नहीं खाना चाहिए। इस तरह की सोच आई, जबकि आप देखिए कि कोस्टल एरिया में वहाँ भी हिंदुइज़्म को ही फ़ॉलो करने वाले ज़्यादातर लोग रहते हैं। जैसे बंगाल में, बंगाल की कोस्ट में लोग जो है वहाँ फिश भी खाते हैं, राइस भी खाते हैं और इवन जब बच्चा पैदा होता है और जब थोड़ा-सा बड़ा होता है, उसको जब पहली बार अन्न खिलाया जाता है, तो सबसे पहले फिश ही उसको टेस्ट कराई जाती है। चाहे वो ब्राह्मण्स हों या कोई भी कास्ट हो या हिंदुइज़्म को फ़ॉलो करने वाला कोई भी बंदा हो, वो पूजा-पाठ भी करते हैं और सब कुछ करते हैं और वो पूजा-पाठ का पार्ट जो है होता है फिश वहाँ पर। हिल्सा फिश बहुत ही फ़ेमस है वहाँ पर, वो बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही टेस्टी मानी जाती है। तो इस तरीके से आप केरला में आप चले जाओ, वहाँ भी बहुत ज़्यादा लोगों की हैबिट है नॉन-वेज खाने की, क्योंकि वो कोस्टल एरिया में वहाँ भी फिश है, राइस है और भी कई तरह के
एनिमल्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो उनको लोग जो है कंज़्यूम करते हैं। तो इस तरीके से अगर हिंदुइज़्म में भी देखो तो विद इन हिंदुइज़्म जो है लोगों की फूड हैबिट्स जो है वो बहुत ही वेराइड है। कहीं पर नॉन-वेज को बिल्कुल प्रोहिबिट किया जाता है कि नहीं वो नहीं खाना चाहिए, और कहीं पर आप देखोगे कि लोगों की उस पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं इधर भी उत्तराखंड में हम रह रहे हैं पिछले कई सालों से। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इवन जो ब्राह्मण्स हैं, वो लोग भी बहुत आराम से नॉन-वेज कंज़्यूम करते हैं, सबके सामने खाते हैं। अभी अगर यही जो है यूपी और बिहार की बात करें तो वहाँ पर जो है अगर ब्राह्मण नॉन-वेज खाए और पब्लिकली खाए तो उसको लोग जो है परित्याग सा करेंगे, उनके बारे में गलत धारणा रखेंगे, अच्छे विचार नहीं रखेंगे। क्योंकि कहेंगे कि ये तो पूजा-पाठ करने वाले हैं, शादी-ब्याह में मंत्रोच्चार करने वाले हैं, और अगर ये नॉन-वेज खाते हैं तो ये तो धर्म के खिलाफ हो गया। इस तरह की रूढ़िवादी या ऑर्थोडॉक्स जो वहाँ पे थॉट प्रोसेस है। लेकिन उत्तराखंड में यहाँ की सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। क्यों? रीज़न है क्योंकि यहाँ पहाड़ों पे ठंडा मौसम होता है, और ठंडे मौसम में वेज और नॉन-वेज दोनों अवेलेबल होता है, और ठंड से बचने के लिए लोग जो है वेज तो खाते ही हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो कंज्यूम करते ही हैं, लेकिन साथ में नॉन-वेज भी लोग फ्रीक्वेंटली खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, और उसको लोग बुरा भी नहीं मानते। यहाँ मंदिरों में भी मैंने देखा है कि कई बार जैसे हमारे पास में गोलूदेव मंदिर है, यहाँ पर भी कई बार अभी तो गवर्नमेंट ने या हाई कोर्ट ने भी बैन किया है, लेकिन फिर भी अनऑफ़िशियली कई बार हमने या पहले बैन से पहले हमने देखा है कि यहाँ गोट के मीट को जो है, जो पुजारी लोग हैं, वो लोग भी खाते हैं, और जो और भी लोग यहाँ पर हैं, वो लोग भी कंज़्यूम करते हैं, और कोई बुरा भी नहीं मानता है इस चीज़ को। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि खान-पान जो है, क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है, वो हमारी खुद की चॉइस पे डिपेंड होना चाहिए, और साइंस उसमें इम्पोर्टेंट होना चाहिए, साइंस को हमें फ़ॉलो करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो है फ्लैट टीथ भी हैं और हमारे पास जो है शार्प टीथ भी हैं। फ्लैट टीथ हैं वेज को कंज़्यूम करने के लिए, और जो शार्प टीथ हैं वो नॉन-वेज को कंज़्यूम करने के लिए। आदमी को ऐसा नेचर ने बनाया है कि वो हर परिस्थिति में ज़िंदा रह सके। और जैसे हमने भी बात किया कि प्राइमेटिव पीरियड में या प्रीहिस्टोरिक पीरियड में, वो भी टाइम था जब एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करना ही नहीं आता था लोगों को, फसलें उगाना है। तो उस टाइम पे तो लोग पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंड थे, और हंटिंग और गैदरिंग यही उनका मेन ऑक्यूपेशन था। तो लोग जानवरों को मार के खाते थे, या जो उनको मिला जंगलों से फल, फूल, पत्तियाँ या जड़ें, उसको उन्होंने खा लिया। तो ऐसा तो नहीं कि उस टाइम पे भगवान अलग होते थे उन लोगों के लिए, और आज के जो ईश्वर हैं वो कहते हैं नहीं, आप अगर बेस खाओगे तभी आपकी श्रद्धा जो है हम में मानी जाएगी, और वही जो है आपके लिए ठीक होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरा ये भी नहीं हो सकता कि एक रिलीजन बोले, जैसे क्रिश्चियनिटी में वेज नॉन-वेज दोनों खाते हैं, इस्लाम में दोनों खाते हैं, जुडाइज़्म में भी लोग खाते हैं, जो ज्यूइश लोग हैं, यहूदी लोग हैं। तो इसका मतलब कि अगर वहाँ पर ईश्वर को एक्सेप्ट है कि आप नॉन-वेज खा सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी दूसरे रिलीजन में जैसे हिंदुइज़्म में कि आप नॉन-वेज खाएँगे तो ईश्वर नाराज़ होगा। फिर एक बंगाल में एक हिंदुइज़्म को फ़ॉलो करने वाला वो खाता है तो उसके लिए एक्सेप्टेबल है, और अगर यूपी, बिहार में बंदा खाता है तो नहीं एक्सेप्टेबल है, उत्तराखंड में एक्सेप्टेबल है। तो इस तरीके से ऐसे कैसे हम आपस में कंट्राडिक्ट करते हैं चीज़ों को, और कैसे आपस में इस तरह का विरोधाभास होता है, और जबकि साइंस हमें जो ऑमनिवोर्स में रखता है, सर्वभक्षी में रखता है, हम वेज नॉन वेज दोनों कंडीशन में, हमारा डाइजेशन सिस्टम हो या हमारा टीथ हो, वो दोनों उसको जो है एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप जो है शेर को अगर घास दीजिए तो घास खा लेगा, या हिरन को अगर आप नॉन वेज दीजिए तो वो खा लेगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आदमी तो दोनों स्थिति में, आदमी है या फिर भालू हैं, या बहुत सारी चिड़िया हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, वो वेज नॉन वेज दोनों को कंज्यूम करके सर्वाइव करते हैं। और अगर दूसरे पॉइंट से भी आप सोचें कि सब अगर हर आदमी सिर्फ वेज पे ही डिपेंड करेगा, सिर्फ जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे ही, तो दुनिया कितनी पॉपुलेशन है, अभी कुछ दिन पहले ही 5 नवंबर को इफ आई एम राइट, तो दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो पार कर गई है 800 करोड़ को। ये पॉसिबल नहीं कि सबको जो है वेज के थ्रू ही हम उनकी फूड नीड्स को पूरा कर पाएँ। तो वो भी एक पॉइंट है। तो हमें लगता है कि हमें साइंस को फ़ॉलो करना चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि कपड़े हमें दूसरों की रुचि का पहनना चाहिए, और खाना अपनी रुचि का खुद खाना चाहिए। तो इस तरीके, और फिर इंडिया एक मल्टी कल्चर, मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिसिटी वाला कंट्री है। तो हमें सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, कौन क्या खाता है उस पे हमारा इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, और हम किसी को खाना हम नहीं प्रोवाइड करते हैं, लोग अपनी चॉइस का खाते हैं। तो खाने-पीने पे हमारा बंदिशें नहीं होनी चाहिए, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, और उसमें लोगों को आज़ाद ख़्याल होना चाहिए, और एक-दूसरे के बारे में हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए सोसाइटी में, जिसको जो खाना है वो खाए।
और रही बात कुछ लोग और भी लॉजिक देते हैं, तो ये हमें भी पता है कि एक एज के बाद चाहे वो नॉन-वेज हो, जैसे पोर्क है, जो पिग का जो है मीट है, या फिर मटन है, उसको जो है डॉक्टर्स भी नहीं रिकमेंड करते हैं, लेकिन एग है या फिश है उसको रिकमेंड करते हैं। उसी तरीके से वेज में भी शुगर है, व्हाइट राइस है या पोटैटो है या और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ को नहीं सूट करता है, तो एक निश्चित एज के बाद उसको नहीं रिकमेंड किया जाता। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ जो है सारी चीज़ें जो वेज में हम खाते हैं वो सब कुछ ठीक है हमारे हेल्थ के लिए, और नॉन-वेज में जो भी खाते हैं वो ठीक नहीं है। जैसे कि विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स जो है फिश है, एग में बहुत सारी ज़्यादातर चीज़ें मिलती हैं। तो वैसे भी अगर हम दूसरे पॉइंट से भी देखें, तो आखिर प्लांट प्रोडक्ट तो हम खाते हैं, प्लांट्स को, हरी पत्तियों को काट के हम खाते हैं, उनकी सब्जियाँ बना के, फलों को हम तोड़ के खाते हैं, पेड़ों को भी हम काटते हैं, आखिर उनके भी तो जान होती है, अगर जानवरों में जान है, अगर उस पॉइंट से भी देखें, तो भी हम थोड़ा हमें लॉजिकल होना पड़ेगा, और सिर्फ़ जो गलतफ़हमियाँ हैं या लोगों की जो गलत धारणाएँ हैं, उस पे अगर हम भरोसा करें तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। अब आप ज़रा सोचिए कि एस्किमोज़ जो कि पोलर रीजन में रहते हैं, आर्कटिक्स में रहते हैं, और वहाँ पर कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं है। वो लोग सिर्फ़ जो है हंटर्स हैं, वहाँ पर वालरस है, सील है, फिश है, इन्हीं चीज़ों को, या और भी रेनडियर्स हैं, इन्हीं सब को मार के और वो खा के अपना जीवन यापन करते हैं। अगर उनको कह दिया जाए कि नहीं, ये धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है कि हम नॉन-वेज खाते हैं, तो फिर वो बेचारे तो ज़िंदा ही नहीं रह पाएँगे। तो कुल मिला के हम जब भी कोई विचार करें या कोई भी अपना किसी चीज़ में धारणा बनाएँ, तो साइंटिफिक होनी चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, और निश्चित रूप से अलग-अलग ज्योग्राफिकल एरिया में, अलग-अलग भौगोलिक एरिया में, क्षेत्र में लोगों को जो फूड वहाँ अवेलेबल होता है, जैसे कोस्टल एरिया में फिश और राइस हुआ, या फिर पोलर एरिया, मैंने अभी एस्किमोज़ के बारे में आपको बात हमने की ही। तो या नॉर्दर्न प्लेन में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सरप्लस है, तो लोग उस पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो बट लेकिन हमें अपनी चॉइस दूसरों पे नहीं थोपनी चाहिए, और जिसको जो खाना है, जैसे सबको अपना जीने का हक है, उस पे बंदिशें नहीं होनी चाहिए, और उस पे हमें अपने विचारों को थोपना नहीं चाहिए। कुल मिला के साइंस को फ़ॉलो करना चाहिए, और साइंस हमें ओमनिवोर्स में, मतलब बहुभक्षी में रखता है कि हम वेज, नॉन-वेज दोनों कंज़्यूम कर सकें। उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और गलत जो मिथ हैं, जो धारणाएँ हैं, उनको हमें जो है तोड़ना चाहिए। और आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, मिडीवल पीरियड में नहीं रह रहे हैं, या एंशिएंट टाइम में नहीं रह रहे हैं, या हम उस तरह की बहुत ही ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में नहीं हैं। तो आज हमें साइंस के हिसाब से चलना चाहिए, और साइंस ही हमारा लाइफ को गाइडिंग फोर्स होनी चाहिए। बनिस्बत की जो मिसकंसेप्शन है या लोग गलत धारणाएँ बनाते हैं, उन चीज़ों को हमें बचना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।